Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about alkyl halide. Student, what is alkyl halide? अगर हम ये बात करके चलें कि आखिर alkyl halide बनता कैसे है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं. अल्काइल हैलाइड इज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड इट इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ एसिड, हाइड्रोजन एसिड्स, हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हैं. इन दोनों के ये डेरिवेटिव है. तो सिंपल वर्डिंग में मैंने कहा है this is halogen derivative of alkane and derivative of halogen acids. halogen acids में HX आएगा और alkane में मतलब है RH. तो यहाँ पर एक सिंपल जनरल फॉर्मूला निकल कर आ रहा है. whenever alkane is there CnH2n plus 1, CnH2n plus 1, this is very useful formula, important याद रखना है. एल्केन से हाइड्रोजन अगर फ्री कर दी जाए, X जोड़ दिया जाए तो एल्काइल हैलाइड बन सकता है. एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ. ऐसे ही हैलोजन एसिड से अगर H रिमूव कर दिया जाए और R अटैच कर दिया जाए तो भी हमारे लिए RX बन सकता है, जिसको हमने एल्काइल हैलाइड नाम दिया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. और इस तरह से हम बेसिक चीज़ें बात करते हैं तो ध्यान भी रहना चाहिए कि हमें इन सब पॉइंट्स को क्लियर करना है. चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया एल्काइल हैलाइड. अगर एल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफिकेशन लेकर चलें तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लासिफिकेशन 3 टाइप से मेजरली किया गया है. हम एक बेस बनाकर चल रहे हैं. मेजरली हम 3 टाइप से कर सकते हैं, जिसको मोनो हैलाइड की बात करेंगे तो 4 टाइप वो डाई हैलाइड्स के लिए यूज में आता है. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. हैलाइड में कितने हैलोजन एटम हैं उसके बेस पर ये मोनो हैलाइड बन सकता है. ऐसे ही डाई हैलाइड्स बन सकता है, ऐसे ही ट्राई हैलाइड बन सकता है. अगर हम इसको यूँ बोलना चाहिए मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन, और एल्केन के बजाय एरिन भी हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं. वो डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा. तो एक टाइप तो हमारे लिए समझ में आया कि हम इसको सिंपल तरीके से मोनो, डाई और ट्राई कह सकते हैं. नेक्स्ट टाइप देखो, बहुत ही यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस कार्बन पर X अटैच है उस पर हाइब्रिडेशन किस टाइप का है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपाउंड कंटेनिंग हाइब्रिडेशन ऑन कार्बन वेयर X अटैच. तो ये एक टाइप बनाया हमने. X इस C पर अटैच है जिस पर हाइब्रिडेशन है CH3. तो ये मेनली 3 टाइप के बन सकते हैं, जिसमें CH3 कार्बन पर हाइब्रिडेशन है वो CH3 टाइप है, सॉरी sp3 टाइप है. CH3 टाइप नहीं, sp3 टाइप है. तो इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है. तो ये कौन कौन से होता है? एल्काइल हैलाइड इसका एक कैटेगरी है, ऐसे ही एलाइल हैलाइड एक कैटेगरी है, ऐसे बेंजाइल हैलाइड एक कैटेगरी. 3 कैटेगरी हैं जिनमें जहाँ पर X अटैच है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है. तो देखो मैंने इसको यहाँ पर बहुत ही अच्छा डायग्रामेटिकल शो किया है, बहुत ही सुंदर से बनाया मैंने. इसको आप ध्यान से समझें, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बनाया मैंने. देखो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये स्पेशली अपने को ध्यान देना पड़ेगा. और नेक्स्ट टाइप देखें, नेक्स्ट टाइप में नज़र आ रहा है कि ऐसा भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें sp2 कार्बन पर हाइब्रिडेशन हो. तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे तो एक बार देख लेते ज़रा. इसमें 2 टाइप के लिए है, एक तो विनाइल हैलाइड और एक लिया एराइल हैलाइड. तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये
और यहाँ पर भी देखो ये वाला इस कार्बन पर स्पेशल हाइब्रिडेशन है, वो कौन सा है, sp2 टाइप है। तो इस तरह से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, तो 3 टाइप निकलवा सकते हैं। तो ये एक तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जहाँ पर बात है sp3 जब कार्बन पर हो तो वो भी 3 डिग्री में बना सकते हैं। यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी 3 टाइप हो सकता है। ये 1 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, यहाँ 2 डिग्री भी कार्बन हो सकता है और 3 डिग्री कार्बन की डिग्री तो 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2 होगा, क्योंकि कार्बन पर डबल बॉन्ड है जहाँ पर X अटैच है। तो एक ही एक टाइप बनेगा। एक हम अलग टाइप बनाते हैं, वो है कि जेम और विस डाइहैलाइड। ये कब के लिए यूज़फुल आएगा, ये जब यूज़फुल आएगा जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइहैलाइड है ये। तो जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड की कैटेगरी में क्या होता है कि जेम पर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो और अलग अलग कार्बन पर 2 हैलोजन हो। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने बनाए गए हैं, एक ही कार्बन पर 2 बना दिए हैं और डबल कार्बन पर, यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको आप देखें, ये देखो दिस इज वेयर बोथ ऑफ हैलाइड अटैच ऑन सिंगल कार्बन, और यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग कार्बन पर हैलाइड प्रेजेंस है। तो इस बेस पर हम इसको जेम और विस कह सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देखो इस बात है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में एकदम रेडी रहें कि नॉमेनक्लेचर हमें हर कंपाउंड का BSc फर्स्ट ईयर हो चाहे कोई सी भी केमिस्ट्री सीख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के लिए कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम में एक बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया है, एल्काइल हैलाइड, पैटर्न इज एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर हेलो एल्केन, पैटर्न को आप समझे, बस पैटर्न समझ आ गया तो अपना आप एग्जाम्पल होगा। बाद में एल्काइल देख लें, एल्काइल प्रोपाइल है तो प्रोपाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर ये सिंपल सा है कि आप कार्बन का चेन काउंट कर लें, 1 2 3, कौन से कार्बन पर Cl है तो वो 2 पर है, तो क्या नाम हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IUPAC नेमिंग और नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। तो इसी बेस पर अगर हम आगे बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर यहाँ पर पोलर नेचर होगा, और पोलर नेचर होने का सिंपल रीज़न है कि यहाँ पर C और X की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पर इसको हम टाइप देंगे। तो यहाँ पर देखो C और X जो दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हैलोजन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो हमें ये बात स्पेशली ध्यान देनी पड़ेगी। और इसी वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हैलोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन अपीयर। कार्बन पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, देखो ये देखा, और हैलोजन पर कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसलिए पोलर बॉन्ड बन जाता है। इस पोलर बॉन्ड को आपने डिफाइन इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। तो देखिए ज़रा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमें ये 1 बाय 1 टॉपिक को स्लाइड के साथ समझ लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई है आपके सामने जो अपियर कर रहा हूँ मैं, इस स्लाइड में कहीं भी मैंने इसको रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा। कंप्लीट न करने का भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। तो ये स्पेशली ध्यान दें कि मैंने इसको कंप्लीट जानबूझ कर नहीं किया है। आपको ये वर्क असाइनमेंट मिलेगा, होम असाइनमेंट मिलेगा कि आप कंप्लीट करें। तो इससे बेनिफिट क्या मिलना है, तो बेनिफिट ये है, ज़रा ध्यान दें। बेनिफिट मैं यहाँ पर ये लेकर चल रहा हूँ कि हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड हम एल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड हम एल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड हम हैलोजन एक्सचेंज से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मेथड साफ 1 2 3 4 मेथड आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। तो ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये एल्काइल हैलाइड दिख रहा है आपको, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया। तो एक पॉइंट फिर वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल्कोहल देखें, ROH है, प्लस HCl प्लस PCl5 प्लस PCl3 प्लस SOCl2 प्लस NaBr प्लस H2SO4 प्लस X2
और रेड फास्फोरस। तो हमें ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मेथड अल्कोहल के लिए यूज़ लेने हैं। तो हमें ये तो ग्रिप में रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो अल्कोहल के साथ भी क्या चाहिए, हमें अल्कोहल के साथ HCl चाहिए, PCl3 चाहिए, PCl5 चाहिए, SOCl2 चाहिए, प्लस NaBr और H2SO4 से भी बना सकते हैं, प्लस X2 और रेड फास्फोरस चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की ये जो ट्रिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बने तो वही का जो हम बनाने जा रहे हैं, अलग थोड़ी बन सकता है। अरे भाई हम अगर मान लो चाय बनाएंगे तो चाय ही बनेगी, शिकंजी थोड़ी बन जाएगी। तो चाय के जो रॉ मटेरियल है, हाउ टू प्रिपेयर टी, तो हाउ टू प्रिपेयर टी और हाउ टू प्रिपेयर शिकंजी, दिस इज डिफरेंट रॉ मटेरियल, डिफरेंट थिंग। तो प्रिपरेशन में हमें रॉ मटेरियल को याद करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल याद करने का ट्रिक सबसे इजी ये ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जा रहा है फ्रॉम एल्केन, तो ये भी रॉ मटेरियल आ गया, एल्केन एक रॉ मटेरियल आ गया, एल्केन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्केन का X2 से रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये बनेगा अपना आप ही। तो हमें जब बनेगा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, हमें कैसे बनेगा, किस किस से बनेगा उस पर हमें फोकस देना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का तो ये नंबर 1 मेथड, एल्कीन का किससे रिएक्शन कराया जाए, HBr से कराया जाए। एल्कीन का HBr सेकेंड, तो एक में तो विदाउट पेरोक्साइड है, दिस इज पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, ये जो R है ये पेरोक्साइड है। एक इसमें तो एब्सेंस है और इसमें प्रेजेंस है। तो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये हमें ध्यान देना है, किस में एब्सेंस की और किस में प्रेजेंस की है। तो पेरोक्साइड ये मार्कोनकॉफ और एंटी मार्कोनकॉफ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हैलोजन एक्सचेंज से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, RX लेकर और X यहाँ पर Br भी हो सकता है, X यहाँ पर Cl भी हो सकता है, X यहाँ पर लेकिन F नहीं होगा। और किससे रिएक्शन कराएंगे, NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन से रिएक्शन तो RI बन जाएगा। तो इसको फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। ओनली RI कैन बी प्रिपेयर थ्रू फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अगर हम RF बनाना चाहिए तो ये इन सब से RF बन रहा है। ये जो नीचे 3 रिएक्शन लिखी है इन सब से RF बनेगा, RF। ये 4 रिएक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों से क्या बन रहा है, RF बन रहा है। RF को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो RF कैसे प्रिपेयर हो रहा है वो आपको समझ में आ गया। दिस इज स्वाल्ट रिएक्शन और ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को अपने को दिमाग में बैठाना है कि इसको तो फिंकलस्टाइन कह देंगे, इसको स्वाल्ट रिएक्शन कह देंगे। तो ये केवल RI प्रिपेयर करने के लिए और ये केवल RF प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हमारे दिमाग में एक थीम बन जाना चाहिए, एक प्रिपरेशन बनी रहना चाहिए। तो ये नेक्स्ट मेथड की बात कर लें तो ज़रा देखें, ये तो रहा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हुंसडीकर रिएक्शन भी इसी पर्पज़ से यूज में आती है। RCOOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन से यदि रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वी विल गेट 100% RCl, RBr। तो यहाँ पर RBr बनेगा क्योंकि हमने Br2 लिया है। तो यहाँ पर यह बहुत ईजी हो गया है कि RBr बनाए, यहाँ RBr बनाने के लिए वही मेथड। अगर यहाँ पर और कोई मेथड इसके लिए, इसके अलावा हम इसको यूज़ में भी नहीं लेते, RBr प्रिपेयर करने के लिए है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो प्राइमरी अमाइन विथ टिल्डन रिएजेंट, तो टिल्डन रिएजेंट NOCl को कहते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। इसमें से H2 आउट हो जाएगा, H2 और N2 आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RCl यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड थ्रू प्राइमरी अमीन। तो टिल्डन रिएजेंट में RNH2 का रिएक्शन NOCl से ही करेंगे। NOCl इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी ध्यान दे लें कि हमें पर्टिकुलर एक प्रिपरेशन करनी है हैलाइड की, तो उसके लिए क्या यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए गिरनार रिएजेंट से, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको इसलिए हमने इस रिएजेंट से मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो अगर हम RMgX की I2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये RI प्रिपेयर करने में यूज़ में आएगा, RI, और MgXI अलग से हो सकता है। तो ये सारे मेथड हमें अपनी कॉपी में सही तरीके से लिखना है और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आप बनते हैं उनको आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।